बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनी संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहेब जी की आज बड़ी मार्मिक साखी है। साहेब उन लोगों को कह रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं जो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन करनी अच्छी नहीं करते, और ऐसे लोगों की भरमार है संसार में। बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे ही लोग हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कहनता तो बहुते मिला। उनके साथ क्या करना चाहिए? साहिब कह रहे हैं, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बही जानी दे, जो न गहनता होए। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ज्ञान की बातें करने वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले, ऊपर से बड़ा चाटुकार, बड़ा सुंदर, बड़ा दिखाऊ व्यवहार करने वाले, बड़े हित चिंतक बनने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले कम मिलते हैं जो कह रहे हैं उसको करते हों अपने बारे में, या सत्कर्मों की चर्चा, धर्म की चर्चा, परोपकार की चर्चा, सेवा की चर्चा, दान की चर्चा, बहुत सारे शुभ गुण हैं, उनकी चर्चा खूब करते हैं लेकिन करते नहीं। जो ज्ञान हमें देते हैं उस ज्ञान का आचरण जीवन में नहीं करते हैं। इसलिए हमारे आश्रमों में कई जगह स्लोगन लिखा है, वही कहो वही करो जो तुम कहते हो। क्या है? वही करो जो तुम कहते हो। यदि इतना ही सूत्र हम जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन स्वयं अपने आप में गुरु बन जाएगा। भाई जो हम कहते हैं वही करने लगे। अपने ही कहे अनुसार हम नहीं करते तो दूसरे कहे अनुसार क्या करेंगे? अपने बारे में हम कितना बढ़िया ज्ञान की चर्चा करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा और उपदेश, बड़े सुंदर उदाहरण है ना देते हैं, लेकिन साहिब कहते हैं करते नहीं हैं, ऐसा जीवन को बनाते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? जिनका आचरण सुंदर नहीं है लेकिन कथनी बड़ी सुंदर है, ज्ञान का भाव एवं आचरण दोनों एक नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भटकने दो। सो कहनता बही जान दे, तो भटक रहे हैं, उनको भटकने दो। जो न गहनता हो, जो ग्रहण नहीं करते हैं, सत्य के पथ पर नहीं चलते हैं, ऐसे कथकड़ी लोगों को, ऐसे नकली लोगों को, ऐसे बनावटी दिखावटी व्यवहार करने वाले लोगों को संसार में भटकने दो, दुख पाने दो। क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई थोड़ी छिपती है। झूठी झूठी बातें करोगे आप और सोचोगे कि हम जो बोल रहे हैं, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो किसी को पता न चले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कहते एक राजा था और राजा के बाग में उसने क्या किया, नकली नकली फूल लगवा दिए, बड़े सुंदर सुंदर नकली बनावटी दिखावटी, जो असली नहीं थे, और बड़ा खुश कि देखो हमारा बगीचा कितना सुंदर, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। हुआ क्या, एक दिन आई तितली। तितली पूरे बगीचे में घूमी लेकिन किसी फूल पर बैठी नहीं। तितली को पता है कि ये असली हैं कि नकली हैं। राजा बहुत दुखी हुआ, उसका चेहरा मुरझा गया। तितली क्यों नहीं बैठी? पूछता है कि हमारे बगीचे में तितली क्यों नहीं बैठी? तो लोगों ने कहा कि तितली को ये पता है कि फूल असली हैं कि नकली, इस नकली फूल से कभी खुशबू नहीं आती। क्या कहा? नकली फूल से कभी खुशबू नहीं आती महाराज, खुशबू तो असली फूलों में आती है। तो ये क्या है? जीवन की सच्चाई की पहचान हमें होनी चाहिए कि जीवन में हम कितना, जो हम जी रहे हैं जीवन को, या बोल रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। यदि सच्चाई नहीं है तो हमारा जीवन महक से रहित है। दूसरों के मन में अच्छा भाव, अच्छे विचार हमारे लिए नहीं आ सकते हैं, और जीवन में परिणाम भी हमारे अच्छा नहीं आ सकता है। एक व्यापारी था, ग्राहक से बड़े मुस्कुरा करके बात करता, आइए
क्या चाहिए, बड़े अच्छे से ऐसा लगता था कि ये हमारे इंतजार में था, हमारा बड़ा हितचिंतक है, कितना प्यारा मित्र है। लेकिन अंदर में वो यही सोचता था जल्दी से माल ले और चला जाए, दूसरे ग्राहक आ रहा है। एक दिन कहते उनके पास में एक संत गए। संत ने कहा ऊपर की तो बड़ी सुंदर मुस्कुराहट है, लेकिन अंदर की मुस्कुराहट कहाँ गई तुम्हारी? अंदर तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं है। अंदर में तो तुम यही चाहते हो, बाहर से तो स्वागत करते हो, लेकिन अंदर से यही चाहते हो कि कब चला जाए। तो ये मत सोचना कि सामने वाले को पता नहीं चलता है। व्यापारी के मन में परिवर्तन हुआ और उसके मन में ये भावना जो उसने पाल रखी थी, जो उसके प्रति, सामने वाले के प्रति जो प्रेम नहीं था, लगाव नहीं था, उसको उसने समाप्त किया। बाहर भीतर एक जैसा, सबसे मधुरता से मिलता, मीठी। कितने लोग, कोई मेहमान आया या पड़ोसी आया या अपना ही भाई या देवरानी जेठानी, अलग अलग हो जाते ना, आए मिलने तो ऊपर से तो हंसते हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं ये कहाँ से आ गई, कब चली जाए, कब चले जाएं, ऐसा होता है ना। तो लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है। हम सबको क्या करना चाहिए? वही व्यवहार करना चाहिए जो सच्चा हो और सब समय एक रस रह सके। तो हमारे जीवन में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कहनता तो बहुते मिला, अच्छी अच्छी बातें करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छा जीवन जीने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, इस साखी का सार यही है कि जैसे किसी ने किसी को 4-6 बार किसी विषय पर समझाया और वो नहीं माना, तो ऐसे कहता है इसको तो हजारों बार समझाते हो गया, लेकिन ये समझता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सचमुच में वो हजारों बार समझाया है क्या? समझाया है? अरे इसको 10 बार हो गए कहते, सुनता ही नहीं है, तो 1-2 बार कहाँ है वो? तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी भी यही कह रहे हैं कि कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। तो क्या सदगुरु कबीर साहिब जी को सब नकली ही लोग मिले होंगे? ऐसी बात नहीं, अधिकतम लोग ऐसे मिले। और इस बात को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी दुखी हुए कि आखिर आदमी ऐसा क्यों करता है, ऐसा व्यवहार उसको नहीं करना चाहिए। जो है सो है भाई। बनावटी व्यवहार से, नकली व्यवहार से खुद को धोखा दे रहे हैं हम। इसमें नुकसान किसका हो रहा? अधिकतम अपना मन मलिन बना हुआ, कोई लाभ नहीं हो रहा जीवन में। इसलिए साहिब कहते हैं, कहता है करता नहीं, मुख के बड़े लवार। साखी है साहिब की, कहता है करता नहीं, मुख के बड़े लवार, भेष धरे हैं साधु का, भीतर भरा भंगार। ऊपर से तो बहुत सुंदर सुंदर, बड़ा सुंदर चेहरा है, बड़े सुंदर कपड़े हैं, बड़ा सुंदर वाणी है, बड़ा सुंदर व्यवहार भी कर लेते हैं लोग दिखाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए। लेकिन अंदर में जब तक वैसा नहीं होगा तब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता, शुद्ध संस्कार नहीं आ सकते। और शुद्ध संस्कारों के बिना हम खोखले हैं, हम क्या हैं? दरिद्र हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। और फल तो हमको अपने भाव का ही मिलता है। किस भाव से? जैसे एक डॉक्टर होता है, चाकू तो वो भी चला रहा है, औजार से वो भी हमारे शरीर को काट रहा, चीड़ रहा, फाड़ रहा, लेकिन चीड़ फाड़ के साथ साथ उसके मन में भावना क्या है? जान बचाना। हमारे शरीर में जो रोग आ गया है, जो पीड़ा है, उससे मुक्त करना। और एक डाकू भी चाकू चलाता है, उसके मन में भी यही भाव होता है क्या? उसका भाव क्या होता? मारने का, लूटने का, छीनने का, कष्ट देने का। तो हमारे मन में जो भाव है उसी से हमारा जीवन प्रभावित होता है। इसलिए हमारा भाव कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। साहिब कहते, सो कहनता बही जान दे, जो ना गहनता होए। ऐसे लोगों को संसार में भटकने दो, दुख पाने दो। ऐसे लोगों की नकल मत करना
क्या रे वो लोग भी तो ऐसे ही व्यवहार करते हैं, हम भी ऐसे ही कर देंगे तो क्या होगा। केवल वाणी से या कर्म से ही हमें फल नहीं मिलता, जो हम बोलते हैं या करते हैं, हम जो सोचते हैं उसका भी हमको फल भोगना पड़ता है। जैसा हमारा भाव होता है वैसे ही तो बोलते हैं, वैसे ही कर्म बनते, इसलिए सुधारने की जरूरत कहाँ है। अपने भाव को सुधारिए, भाव को सुंदर बनाइए। मैंने उस दिन भी कहा ना, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव से मिलिए, भाव से उसके साथ उठिए बैठिए। भाव के बिना आप कुभाव से ऊपर ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, दिखावटी व्यवहार करते हैं, तो ये किसी को पसंद नहीं है। और किसी को जब पसंद नहीं है तो तुम्हारी अंतरात्मा भी तुम्हें कचोटती है। किसी को नहीं मतलब तुम्हें भी नहीं है, लेकिन तुम अपने इस गंदे स्वभाव को सुधार नहीं पा रहे हो। दिखावटी बनावटी जीवन में ही तुम सुख मान रहे हो, लेकिन सुख है नहीं। इसलिए कहा जाता है कि पाप कभी छुपता नहीं। पाप कहाँ बैठा है? मन के अंतः में। इसीलिए तो मन हमारा उखड़ा उखड़ा रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। कहते हैं एक चोर था, चोर ने तुमड़ी चुराई। तुमड़ी तुमी लौकी, चोर चुराई तुमड़ी, है ना। गाड़े पानी माई, वो छुपा कहाँ रहा? पानी के भीतर। चोर चुराई तुमड़ी, गाड़े पानी माई, वह गाड़े वह उछले, वह गाड़े वह उछले, करनी छिपती नहीं। चोर ने तुमड़ी को चुराया और सोचा कि पानी में गाड़ दूं। ये समझाने के लिए है। तो क्या पानी में तुमड़ी दब के रह सकती हो? तो ऊपर आ रही है। इसी प्रकार से हमारे कोई भी कर्म छुपते नहीं है, अंततः वो सबके सामने उजागर हो जाते हैं। इसलिए नकली जीवन जीने की आवश्यकता नहीं, दिखावटी जीवन जीने की आवश्यकता नहीं, बनावटी बात व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं। इससे हमारा नुकसान होता है, समाज को गलत मैसेज मिलता है। हम एक क्या कर रहे हैं? समाज को बिगाड़ने में या समाज को दुख देने में, अपने आप को पीड़ा देने में कारण बने हुए हैं। अब इस कारण को कोई दूसरा निवारण नहीं कर सकता है, इसको स्वयं को सुधारना होगा। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, कहते हैं उघरहि अंत न हो ही निबाहु, और काली नेमि जिमि रावण राव। 3 लोगों का उदाहरण देती है रामायण कि काल नेमि, रावण और राहु। राहु आपने सुना ना, इनके जीवन में क्या हुआ? इन्होंने नकली जीवन जिया। लोगों को धोखा देने के लिए छल पूर्वक इनने अपना वेश तो बड़ा सुंदर बनाया। कपटी लोग हैं ना संसार में, हम कपट कर रहे हैं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसे हूँ रघु राया। रघुनाथ जी किसके हृदय में वास करते हैं? ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति मोक्ष कल्याण किसको फलित होता है? जिसके जीवन में कपट नहीं, दंभ नहीं, छल नहीं, किसी प्रकार की माया का प्रभाव नहीं, उसके हृदय में आत्म स्वरूप का उद्घाटन होता। भगवान तो अंदर बैठा है। जय खोजत कल्पों गया, घटही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। ये विकारों के कारण से हमारी आत्म स्थिति हमारे निकट होते हुए, हमारा स्वरूप होते हुए हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो करना क्या है? कपट को, दंभ को, छल को, माया को, ये सत्संग सरोवर है। इस सरोवर से अपने मन की गंदगी को, मैल को धोना है। मैं रोज कहती हूँ, सत्संग सुनते हो, सत्संग सुबह सुबह सुनते हो। अब यहाँ से तो सुबह होता है, आप लोग कब सुनते हो मोबाइल में मुझे नहीं पता, मोबाइल में सुनने वालों को कह रही हूँ मैं। लेकिन जब भी सुनते हो, ये जीवन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि जो हमने सुना है उसको जीवन में धारण करेंगे। तो यहाँ पर मैं कह रही थी, उघरहि अंत न हो ही निबाहु। जब असलियत का पता चलेगा तो उस समय तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। हम जैसा कर्म करते हैं ना उसे कोई काट सकता है, ना उसे कोई बदल सकता है, ना उसे कोई मैट सकता है।
ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। इसको रामायण में पढ़ लो, भागवत में पढ़ लो, गीता में पढ़ लो, कहीं भी आप पढ़ लीजिए। हमारे कर्मों की गति गहन होती है, गहना कर्मणो गति। जो किए हैं उसको कोई काट मैट रोक या बदल नहीं सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम न भुक्ते क्षीणते कर्म कल्प कोटि सतेरपि। जो भी हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कोई नहीं काट सकता, न पति न पत्नी न भाई। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र, लेकिन जब वो मरण शैया पर थे तो न भरत थे, न राम थे, न लक्ष्मण जी थे, न शत्रुघ्न थे। पुत्र वियोग में ही उनको जीवन का अंत करना पड़ा। द्रौपदी जी के 5 पति थे, लेकिन जब चीरहरण हुआ तो सबकी गर्दन झुकी हुआ। हस्तिनापुर में सभा के बीच किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी वहां कि आओ मेरी सहाय, वहीं उपस्थित हैं सब। सोचिए आप, सब वहीं बैठे हैं। भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, 5 पति बैठे हैं, राजा भी सिंहासन पर बैठा है, लेकिन कोई वहां बचाने नहीं आया। जब तक निरहंकार होकर के, विनम्र होकर के, सरल होकर के, एक महाभारत की कथा है, कृष्ण को नहीं बुलाती है शरणागति, यानी कि अपने जीवन में वो स्लेंडर नहीं होती है, झुकती नहीं है, सरल नहीं होती है, अपने अहंकार को, अपने गुरूर को, अपने घमंड को जब तक त्यागती नहीं है। उसको बड़ा बल था, बड़ी विश्वास और आशा थी कि मेरे 5 पति हैं, भीम ही तो पता नहीं क्या कर देगा। अर्जुन है, धर्मराज बैठे हैं, नकुल सहदेव हैं, मेरे बूढ़े दादाजी भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, विदुर जी हैं, सब तो हैं यहाँ। लेकिन सीता की सुरक्षा में लक्ष्मण जी थे वहां। लेकिन जब समय आया तो वहां पर लक्ष्मण जी भी नहीं रहे, जबकि राम कह के गए थे कि लक्ष्मण इनकी सुरक्षा में कुटी में ही रहना, हम अभी आ रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो भी हमने किया है उसका परिणाम अवश्य हमें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? उघरई अंत न हो ही निबाहु, काली नेमि जिम रावण राव। काल नेमि ने माया का रूप बना करके हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। कहते हैं जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी तो ये जा रहे थे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने, और बीच में एक कालनेमी मिल गया। कहते हैं कालनेमी की ऐसी कथा है। तो ये क्या हुआ है, चाहे मृगा का भेष बनाए, चाहे हनुमान जी को भ्रमित करे, वो मारा गया है ना। मारा गया कि नहीं मारा गया? और यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या है? काल नेमि जिमि रावण राव। रावण ने क्या किया? ये लंका का राजा था और बड़ा विद्वान था, बड़ा शक्तिशाली था। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे, कोई चीज की कमी नहीं थी। इतनी सुंदर उसकी पत्नी मंदोदरी थी, लेकिन इसने नकली भेष बनाया। और नकली भेष क्यों बनाया? नकली भेष आदमी नकली काम करने के लिए बनाता, असली काम करने के लिए नहीं बनाता। वो झूठ फरेब, बेईमानी, दूसरों का हित, मतलब गलत काम करने के लिए ही नकली भेष। नकलीपन का जीवन हम जी रहे हैं, असली जीवन क्यों नहीं जी पा रहा है? गलत काम करना हमें अच्छा लग रहा, और जब बीज गलत बोओगे तो फल कैसे सही आ जाएगा? रावण ने साधु का भेष बनाया। अब कितना बड़ा पवित्र भेष, साधु जैसा भेष, जिस भेष को पहन करके ही पवित्रता आ जाती है मन में, लेकिन उसके अंदर में इतनी कालिख थी, इतना उसका कुसंस्कारी स्वभाव था कि वो सीता को हर करके ले आया। और अंत में हुआ क्या? राम के द्वारा पूरी लंका का सर्वनाश का कारण बनाओ।
1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। कितना बड़ा विनाश हुआ। पूरी लंका नष्ट हो गई, पूरे वहां की प्रजा नष्ट हो गई, पूरा परिवार नष्ट हो गया, स्वयं भी नष्ट हो गया। तीसरा आता है राहु। इसने भी देवताओं की पंक्ति में जाकर के खड़ा होकर अमृत पीने का प्रयास किया, नकली भेष बनाया, और विष्णु जी को पता चला, सर से धड़ अलग हो गया। हम यदि नकली जीवन जिएंगे, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो हमारा क्या परिणाम हो रहा है? अंदर वाला कभी बैठने नहीं दे रहा सुख से। अंदर वाला तो हमको परेशान कर ही रहा। मंदिर वाला भले न जाने ताला लगा के आ जाते हैं हम लोग, वो नहीं आ पाता निकल के। यदि मौका मिले तो वो भी निकल के आ जाए, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ किए और फट से ताला, दरवाजा, गेट। भगवान को नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, उसको सुला भी देते हो, सुला भी देते हो। भगवान आप सो जाओ, तुम्हारा काम कुछ नहीं, पट बंद हो गए। अरे तुम पट बंद कर दोगे, लेकिन ये अंदर के पट तो खुले हैं। वो मंदिर में थोड़ी बैठा है, उसे पता था कि तुम ताला लगा दोगे, बड़ा भारी गेट लगवा दोगे, है ना, और हमको सुला करके तुम यहाँ पाप करोगे, चोरी करोगे, हिंसा करोगे, व्यभिचार करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, लूटोगे, ठगोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे। तो उसने कहा भैया तुम भले हमें हमारी प्रतिमा मंदिर में रख दो, लेकिन असली तो हम भगवान के रूप में अंदर में बैठे हैं। अंदर तेरे अंतर्यामी रोज देख रहा है तू क्या क्या कर रहा है, वो सजेशन दे रहा, गलत है, गलत है, इसको मत कर। तभी तो मन दुखी होता है। अच्छा लड़ाई झगड़ा करते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, हम करें आप करें, कोई भी, जहां भी त्रुटि होती है हमारे बोलने में, हमारे सोचने में, हमारे करने में, उतने क्षण हमारा मन दुखी होता है कि नहीं होता? नहीं होता है तो फिर हम मुर्दा हैं, हम जिंदा नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई जीवन में क्या होना चाहिए? असलीपन होना चाहिए, नकलीपन नहीं होना चाहिए। धर्महीन सफलता क्षणिक होती है, धर्म के विरुद्ध यदि हम माया बटोर भी लेते हैं। रावण के पास क्या नहीं था, दुर्योधन के पास क्या नहीं था, कंस के पास क्या नहीं था, अत्याचारी आतताइयों के पास क्या नहीं होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, सत्संगत हरि कथा, हरि भजन कैसे है? सत्संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संगत की चर्चा बात सत्संग नहीं है। ये हरि की कथा क्या है? जो दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को हरण कर ले, वो हरि की कथा है। और हमारे जीवन में सब बना हुआ है। हम सोचते हैं सुबह शाम हम पाप करें और 2 अगरबत्ती से साफ करें, राम की माला ले लेंगे तो राम हमारा उद्धार कर देंगे। नारायण नारायण कहने से जब उनका रथ आ गया था, अजामिल को ले गए थे, कसाई को, सदन कसाई को तार दिया, अजामिल को तार दिया, गणिका वेश्या को तार दिया। तो क्या उन्होंने गलत कर्म करते करते क्या उन्होंने केवल नाम लिया है? रत्नाकर को तार दिया, अंगुलीमाल को तार दिया, उन्होंने कर्मों को सुधारा। यदि ये कथा में कहा जा रहा है कि नारायण नारायण कहने से रथ लेकर के आ गए भगवान, भेद नहीं करते, नाम बस से खुश हो जाते हैं। एकादशी के दिन व्यभिचारिणी मर गई भूख भोजन किए बिना, तो भगवान को पता ही नहीं चला कि मारपीट के कारण ये व्यभिचार से पीटी गई, गुस्सा में नहीं खाई है। नारायण को पता ही नहीं चला, रथ लेकर। नारायण इतने भगुआ हैं, बेवकूफ, मूर्ख हैं, वो नहीं जानते अंदर की बात, असलियत को नहीं जानते। क्या हम और आप धोखा खा सकते, भगवान भी धोखा खा सकता है। फिर कर्म सुधार की बात ही खत्म हो जाती है। कर्म सुधारने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। फिर ये कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाई
कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है, जो हम कहते हैं उसके अनुसार करने की आवश्यकता है। जो लोगों को हम दिखा रहे हैं कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े विवेकी हैं, हम तो सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं बातूनी ज्ञान से हमारा काम बनने वाला नहीं है। कहते हो वैसे ही सोई कहनता सोई होगे तय निकरी न बाहिर आओ। तुम जो कह रहे हो ना वैसे तुम हो जाओगे तब जब अंदर बाहर एक होगे। तुम अंदर बाहर एक नहीं हो, तुम तो ऊपर ऊपर से कह रहे हो, अंदर से तुम्हारा वो भाव नहीं बन पा रहा। इस कारण से तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन की कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत? अरे भैया वो तो बड़ा नकली आदमी है, बड़ा धूर्त है, ये तो मूर्ख बनाने वाला है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, व्यवहारिक क्षेत्र में जो लंबी लंबी दिलासाएं देता है, समझ लो वह तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला आपका सहयोग नहीं करता। कहते हैं गांव में गुरु और शिष्य रहते थे। गुरु जी बढ़िया प्रवचन करते थे, बड़ी सुंदर सुंदर कथा करते थे, धर्म की, परोपकार की, सहयोग की, दान की, पुण्य की बातें करते थे। शिष्य वहीं बैठा बैठा सुनता था, बोलता नहीं था कुछ, लेकिन जहाँ जिसकी जरूरत होती थी सेवा करता था, सहयोग करता था, खिलाता पिलाता था, बड़ा सुंदर काम करता था, मौन रहता था, कहता कुछ नहीं था। एक दिन क्या हुआ, गांव में आग लग गई। जैसे ही आग लगी तो पूरा गांव जलने लगा। संत जी तो भाग गए। जो कथकड़ी संत थे, उपदेश करने वाले संत थे, केवल कहते थे, वाणी तक ही सीमित थे, वो भाग गए। लेकिन चेला ने सबकी जान बचाई, सबका सहयोग किया। तो लोगों ने कहा भैया जो कहता है वो करता नहीं है। कहते हैं गरजने वाले बादल बरसते नहीं। तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए ये उदाहरण दी बीच में। ज्यादा बोलिए मत, जो करता है वो ज्यादा बोलता नहीं, वो समझता है, वो विचार करता है कि भाई जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, इसलिए संयमित बोलता है। पहचान क्या है, जो कम बोलता है समझ लो वो असली है, और जो ज्यादा बोलता है वो नकली है। तो हमको ज्यादा बोलने की या नकली होने की जरूरत नहीं है। असली रहिए, कम बोलिए, कम करिए, लेकिन जितना बोलते हैं उतना आप करिए। तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे दृष्टांत मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया, इसलिए कि हमको नकली जीवन नहीं जीना है, असली जीवन जीना है। जो रहनी रहत है वह फटफट बोलता है, और जो रहनी संपन्न है वो विचार करके बोलता है, और जो कुछ बोलता है गंभीरता पूर्वक रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने 70वीं रमैनी में कहा है, रमैनी हम जो पढ़ चुके हैं, कहीं कबीर अर्ध घट डोले और पूरा होए विचार ले बोले। जो व्यक्ति विचार पूर्वक बोलता है वो पूरा है, और जो फटर फटर बोलता है, हर समय जिसका मुंह बोलता ही रहता है, वो समझ लो ऊपर ऊपर बोल रहा, नकली है, वो असली नहीं है। और आदमी सुन के बातों में आकर के ही तो धोखा खाता है। कितने लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं और बहुत बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर में विष भरा होता है, और ये ग्रस्त में, विरक्त में सब कहीं पाए जाते हैं। इसलिए शब्दों की परख करने की आवश्यकता है। अंदर तक झांक करके, देख करके, टटोल करके किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास में ही आदमी विष दे देता है। इसलिए किसी के भेष को देखकर, किसी की वाणी को सुनकर, किसी के ऊपरी ऊपरी व्यवहार को देख करके हमें क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, आचरण रहित ज्ञान कागज के फूल के समान है, जो देखने में तो सुंदर लगता है परंतु उसमें कोई गुण, खुशबू यानी गंध का गुण नहीं होता है। साहिब कहते हैं महाभारत में राजा युधिष्ठिर इसी बात को लेकर के बहुत सुंदर श्लोक करते हैं, कहते हैं, वे कहते हैं कि पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन करने वाले सब क्या हैं, व्यसनी और मूर्ख। ये क्या बना लिया इनने, व्यसन बना लिया। जैसे बीड़ी पीने वाला बीड़ी का व्यसन बना लेता है,
शराब पीने वाला शराब का व्यसन बना लेता, उसके बिना नहीं रह पाता है। कोई भी व्यसन हो, ज्ञानी आदमी भी अपने बोलने का व्यसन बना लेता है, वो बोले बिना नहीं रह पाता। इसलिए शायद युधिष्ठिर जी कह रहे, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, शास्त्रों का चिंतन करने वाला सब व्यसनी है और मूर्ख है। जो आचरण संपन्न है, रहनी संपन्न है, वो है क्या? पंडित है। पटका पाष्ट काश्चेव चान्यो शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, यह क्रियावान सा पंडिता। जो क्रिया में लाता है, आचरण में लाता है, रहनी में उतारता, वह पंडित है। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हमारे जीवन में प्रेम का उद्घाटन हो। प्रेम में क्या होना चाहिए? समर्पण होता है, सच्चाई होती है, वास्तविकता होती है। और प्रेम में, जिसके जीवन में प्रेम होता है, वो स्वर्ग के सुख की अनुभूति करता है। तो हम सबको स्वर्ग के सुख की अनुभूति करनी है, तो क्या करना होगा? हमको 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना होगा। और हमको क्या करना? कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जाने दे जो न गहनता हो। साहब कहते हैं ऐसे कहनताओं को बह जाने दो, भटकने दो, दुख पाने दो। ऐसा कह रहा है साहब, हमको दुख नहीं पाना है, बहना नहीं है, भटकना नहीं है। हमको तो अपनी जीवन रूपी नौका को कल्याण के निकट लगाना है, मोक्ष पाना है, कल्याण पाना है, दुखों से निवृत्ति पाना है, यश कीर्ति मान सम्मान पाना है। और जो रिश्ते नाते संबंध हमने जोड़े हैं, उनको जीवन भर निभाना है। तो ये जीवन भर हम तभी निभा सकते हैं जब हमारे अंदर सच्चाई होगी, अच्छाई होगी। यदि सच्चाई नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो एक दिन वास्तविकता का पता लोगों को लग ही जाता है। चाहे जितना छिपाओ, झूठ कभी छिपने वाला नहीं है। तो हमको कैसा जीवन जीना है? जितने लोग यहाँ सत्संग में आए हैं और जो सत्संग सुन रहे हैं, सबको असली जीवन जीना है। इतना कर लें, इतना संकल्प ले लें कि उतना ही बोलेंगे, उतना ही व्यवहार करेंगे जितना हमारे अंदर भाव है, असली भाव। किसी को ज्यादा आश्वासन देने की, किसी को ज्यादा प्यार दिखाने की, ज्यादा किसी को अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना है जो है, अकेले में 1000 के बाजार में वही व्यवहार करो जो आप अकेले में, जो आप, जैसे आपका कोई मित्र है, कोई सहयोगी है, परिवार का आदमी है, अकेले में आप जो सोचते हो वैसा ही उसके साथ व्यवहार करके देखो आप क्या परिणाम मिलता है। और जैसा आप सामने व्यवहार करते हो वैसे अकेले में भी सोचो, दोनों में एक रूपता रखो। अपने आप को शोधते रहो, क्या मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा व्यवहार कर सकता हूँ उसके साथ? नहीं कर सकता। और जब व्यवहार करने लगो तो सोचो जैसा व्यवहार मैं कर रहा हूँ वैसे ही मैं सोचूंगा भी इसके प्रति। इन बातों पर जो व्यक्ति ध्यान देगा उसका जीवन सुंदर बन जाएगा। हम सबका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, निर्मल पवित्र बने, हम सबके दिलों के प्यारे बने और हमारे दिल में सदैव शांति का, प्रसन्नता का, प्रेम का झरना बहता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विराम दे रही हूँ अपनी वाणी को। आइए हम सभी लोग गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन
वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, केव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता की करिए सेव तुमको, ताकि सेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय ता पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन देव तुमको वंदन। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।